जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जब से जीव जन्म लेता है और जब तक जीता है तब तक उसे हर वक्त संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परंतु ये संघर्ष उसके लिए बड़ा फायदा देता है और धीरे धीरे करके जिस चीज से भी वह संघर्ष करता है वह परिस्थिति अब उसका साथ देने लग जाती है और उसके साथ मित्रवत व्यवहार करती है। एक वृक्ष का बीज अब गिरता है तो नीचे धरती में गिरता है, गिर गया तो धरती में कुछ नीचे ऊपर रेत आ गई और नीचे चला गया। अब धरती में बीज गिर ही जाते हैं। अब बीज अपनी मस्ती में सोया हुआ था, उसके ऊपर बीज पर एक दृढ़ खोल था जिसके अंदर वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब जब वर्षा आई, बारिश आई तो वह उस बीज तक पहुंच गई। अब उसका खोल ऊपर से धीरे धीरे करके गलने लगा। अब तो बीज को बड़ी चिंता हुई, उसके आराम में खलल पड़ गई। अब यह जो पानी है, वर्षा है, ये उसको नष्ट कर देगी। जब उसके खोल को ही नष्ट कर देगी तो मैं कहां बचूंगा। बस दोस्तों, उस बीज ने संकल्प किया और वह मजबूती के साथ अंकुरित होकर के अब बाहर आने लगा। अब जो जो वर्षा आती तो वह उस वर्षा से ही अपना खुराक लेने लगा और धीरे धीरे करके उसकी पत्तियां विकसित होने लगी और जितनी बारिश होती वह उतना ही फलता फूलता और वह एक सुंदर बड़ा पेड़ बन गया। अपने आप को रूपांतरित कर दिया। अब वह बरसात से घबराता नहीं है, अब वह किसी से नहीं घबराता है और अपना एक स्वतंत्र स्वामित्व रखता है। दोस्तों, हर जीव के साथ यही दिक्कतें हैं कि वह समझ नहीं पाता है। जो परिस्थितियां हमारे साथ घटित होती हैं उनसे हम भयभीत रहते हैं। जिस दिन उन परिस्थितियों को समझकर उनका हम मुकाबला करेंगे उस दिन वे परिस्थितियां ही आपका साथ देने लगेंगी। कितने ही आपके शत्रु हों, विकट परिस्थितियां पैदा करते हों, जिस दिन आप जान जाओगे कि मैं इनसे ऊपर हूं, मैं इनसे कहीं अत्यधिक ऊपर हूं, तब आपको वे जो परेशान करने वाली ताकतें हैं जिन्हें आप शत्रु समझते हैं वे आपसे नीचे पड़ जाएंगे और जब आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे तो वे ही आपका सहयोग करने लग जाएंगे, वही आपकी खुराक होंगे। आपकी शक्ति को बढ़ाने में वे स्वयं ही आपकी सहायता करने लग जाएंगे। प्रकृति का नियम है ये, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। सबे सहायक सबल के को ना निबल सहाय। जब आप अपनी शक्तियों को बढ़ा देंगे तो वे नीचे पड़ जाएंगे, क्षीण पड़ जाएंगे और आपका अपने आप ही सहयोग करने लगेंगे। अब आप अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे आपके शत्रु आपका सहयोग करेंगे, अब मैं आपको यह छोटा सा एक मंत्र बता देता हूं। यह आप सुबह सुबह कर लिया करें। उठते हैं तो उठते ही बेड पर बैठे बैठे ही कर लिया करें। कोई दीपक की आवश्यकता नहीं, अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं, किधर मुंह है नहीं सोचना।
आप उठे हैं तो बस बैठ गए और बैठ के ही कर लेना, चाहे आप बाहर कहीं गए हैं नहीं गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक वाक्य दोहरा लेना, ये एक मंत्र दोहरा लेना, आपकी शक्तियां इतनी ऊंची उठने लगेगी कि शत्रु स्वयं ही अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाएगा। वो बहुत सरल मंत्र है। न अहम दुर्बलम अस्मि, न अहम रोगाणाम, अहम ब्रह्मपुत्रम अस्मि सर्वशक्ति रूपिणाम। और इसका हिंदी में थोड़ा सा आपको मालूम हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं या आप क्या बोल रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही धीरे धीरे करके इतनी शक्तियों के मालिक हो जाएंगे कि अब शत्रु आपसे छोटे पड़ जाएंगे। ये केवल कोई टोने टोटके नहीं हैं, जो मैं बता रहा हूं ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है। न अहम दुर्बलम अस्मि, ना मैं दुर्बल हूं, न अहम रोगाणाम, ना मैं कोई रोगी हूं, अहम ब्रह्मपुत्रम अस्मि, मैं ब्रह्म का पुत्र हूं, सर्वशक्ति रूपिणाम, सर्वशक्तियों का एक स्वरूप हूं, मैं सकल शक्तियों का स्वरूप हूं, ब्रह्म का पुत्र हूं, मैं कोई रोगी नहीं हूं, मैं कोई दुर्बल नहीं हूं। ये बात आपके ध्यान में रहेगी और इस मंत्र को एक बार ही पढ़ लिया करें, याद ही हो जाएगा। और मंत्र क्या है, बड़ा ही आसान है। आप जब इसे करेंगे ना, आपका जीवन रूपांतरित होने लग जाएगा, सब कुछ परिवर्तित होने लग जाएगा। आपके पास भय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि कोई शत्रु भी होते हैं, कोई समस्याएं भी होती हैं, कोई बाधाएं भी होती हैं, नकारात्मकताएं भी होती हैं। क्या होता है जीवन में, आप सब भूल जाएंगे। आप केवल एक बात याद रखेंगे कि मैं ब्रह्म का पुत्र हूं, सर्व शक्तियों का रूप हूं। कितने दिन करें, कब से शुरू करें, आप कभी से शुरू कर देना, कितने ही दिन कर लेना, इसका परिणाम भी देख लेना। और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।